द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्म हर घर शुद्ध जल का निर्माण। पिछले दिनों अंधेरी पश्चिम स्थित रेड बल्ब स्टूडियो में हुआ शानदार प्रीमियर। वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में भेजने की तैयारी। जी हाँ, पिछले दिनों अंधेरी पश्चिम स्थित रेड बल्ब स्टूडियो में द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म हर घर शुद्ध जल का भव्य प्रीमियर संपन्न हुआ, जहां डॉक्यूमेंट्री फिल्म की टीम के साथ कई जाने माने बॉलीवुड के लोग भी उपस्थित रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दूषित पेयजल के कारण सैकड़ों गांवों के हजारों लोग गंभीर बीमारी एवं विकलांगता का शिकार हो गए थे। द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बंटी श्रीवास्तव के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा कई हजार करोड़ रुपए की विशाल पेयजल परियोजना प्रारंभ की गई, जिसके फलस्वरूप आज हजारों परिवारों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसी ऐतिहासिक जनहित अभियान पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म हर घर शुद्ध जल का निर्माण किया गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भेजने की तैयारी की जा रही है। सुरेंद्र सिंह द्वारा निर्मित इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक देवेंद्र शिवाजी जाधव हैं और संपादन किया है राहुल तिवारी ने। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलकी। हर घर शुद्ध जल ये डॉक्यूमेंट्री बेसिकली ये 2018 में एक ह्यूमन राइट के प्रेसिडेंट हैं श्री बंटी श्रीवास्तव जी, तो वो इस मुद्दे को लेके उन्होंने एक वहाँ पे जाके इनके पास एक लेटर आया था कि हाँ यहाँ पे पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा, फ्लोराइड की मात्रा पानी में बहुत ज़्यादा है। तो ये वहाँ पे जब गए सर्वे किए, वहाँ पे निरीक्षण किए, तो वहाँ पता चला कि हाँ यहाँ सचमुच ऐसा है। तो इन्होंने फिर अपने जो कागजी कार्रवाई है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इन्होंने दिया, तो वो सब कार्य 5-6 साल से चल रहा था। फिर ये 2026 में इन लोगों ने ये विचार किया कि इस पर हम पूरे भारत को हम दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि हाँ यहाँ एक ऐसी समस्या है। क्योंकि सवाल ये है कि 300 गांव यहाँ पे इस फ्लोराइड से पीड़ित हैं और जहाँ लगभग 150 गाँव को पानी मिल भी चुका है। धीरे धीरे सरकार वहाँ पे पानी मुहैया करा रही है, लेकिन उस तरीके की अभी सुविधाएं वहाँ पे अभी पहुँच नहीं पाई हैं, जो धीरे धीरे सरकार को तो तुरंत पहुँचाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ अभी हो नहीं पाई है। तो उस पर इन लोगों ने, बंटी श्रीवास्तव जी ने एक विषय तैयार किया और मुझसे भी बताया गया कि हाँ एक ऐसा है। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है। और ये जब से फाइट कर रहे थे बंटी जी, तो वो मुझे भी खबर था कि हाँ इनकी वहाँ पे लेके पानी की समस्या को चल रहा है। नमस्कार। दरअसल क्या था, समय तो देखो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है, कठिनाई थोड़ी बहुत तो आती हैं। जब हम पता चला कि जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो पर्सनली पहले हमने वहाँ विज़िट किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमने विज़िट किया जो वहाँ के हालात थे बहुत दर्दनाक थे, देखा नहीं जा रहा था। तो फिर एक संकल्प चला कि हमें इस पर कुछ फिल्म बनाना चाहिए, कुछ फिल्म बनानी चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। तो फिर हमने एक टीम का गठन किया। मैंने कहा मैं ही प्रोड्यूस करूँगा इस फिल्म को। उसके बाद फिर एक सारा कार्य चला। हम उत्तर प्रदेश गए, 5-6 विज़िट किया, वहाँ के लोकल बॉडी से मिले, वहाँ के पंचायतों में गए, वहाँ के एमएलए से मिले और जितनी वहाँ के एनजीओस हैं जो काम कर रहे थे उनसे मिले, पत्रकारों से मिले और विशेष तौर पे उन लोगों से मिले जिनके साथ ये हो रहा है। गाँव के गाँव, 300 गाँव थोड़े नहीं होते हैं और सैकड़ों लोग जो वहाँ दर्दनाक जीवन जी रहे हैं। फिर हमें लगा कि इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी चाहिए, लोगों के सामने लानी चाहिए, सरकार के सामने लानी चाहिए। फिर हमने इसके ऊपर काम किया, एक रिसर्च किया। 1 साल हम रिसर्च करते रहे और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म फैक्ट्स बेस्ड होती है, तथ्यों पे होती है। इसमें हम कुछ भी इतना सा भी सीन गलत नहीं दिखा सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है। फिर वो सारे फैक्ट्स हमने इकट्ठे किए, लोगों से मिले। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट चला। फिर मैं मुंबई आया, मुंबई में लोगों से बात की। वैसे मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और धीरे धीरे लोगों से मिले। फिर यहाँ पे मुंबई में आके हमने डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर हायर किए, डायरेक्टर ने भी विजिट किया और विशेष तौर पर बंटी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने जो एक मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, अपना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, तो इन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी। फिर मैं इनसे मिला कि आपने कैसे कैसे वहाँ पे किया था। तो ऐसे धीरे धीरे फिर ये काम चलता गया और फाइनली ये फिल्म बनी। और मैं आपको बता दूं, इस फिल्म का सिलेक्शन, जो पोस्टर लॉन्चिंग अभी रिसेंटली कांस हुआ है, कांस में इसका पोस्टर लॉन्च किया गया है। हमने इस फिल्म को यूनाइटेड नेशन में भेजा है, लॉस एंजल्स में भेजा है और जितने भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी फिल्म फेयर फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ भेजा है। पर जैसे आप सबने देखा, सब पब्लिक ने यहाँ पे देखा और भी कुछ सितारे यहाँ पे आए हुए थे, पर्दे के पीछे के जो फिल्म मेकर्स होते हैं उन्होंने इसको देखा, सबने मुबारकबाद दी, कहा कि ऐसे मुद्दों को सामने लाया जाए और भी ऐसे भारत में जो ऐसे मुद्दे हैं उनको सामने लाना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, देखिए मानवाधिकार क्या कहता है, जब हम कहते हैं ना, बच्चा जब
पैदा होता है। हवा और पानी उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज के समय में जब मनुष्य चांद पे ज़मीन खरीद रहा है, फिर भी यहाँ पे लोगों को पानी की समस्या है। तो ऐसे मुद्दों को सामने लाना चाहिए। और धन्यवाद उस ईश्वर का, धन्यवाद सारे लोगों का, आप सबका, जिन्होंने हमें सहयोग किया और ये फिल्म बनी और कांस तक पहुँची। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि अपने जीवन को हम कैसे स्वस्थ और सरल और सहज बनाएं। जल ही जीवन है कहा जाता है। अगर हमारे शरीर में 70% वाटर है, अगर जल ही खराब है, प्रदूषित है, तो वो शरीर को पूरा खोखला कर देता है। तो हमारे जो सुरेंद्र भाई और बंटी भाई का प्रयास है और उनकी जो टीम है, उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत काल का अभ्यास किया है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से मैं उनको शुभकामना देना चाहती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर, हमको पता है कि बहुत सारे जगह पे बहुत असुविधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन अगर पानी ही दूषित हो गया तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा और उसके जीवन जो है वो दुखद हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। मियां वाला फिल्म मैंने देखी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी और मेरे समाज को श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध प्रक्रिया में लाने के लिए, यानी कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो आज भी जीवन अपने जीने के लिए उनको मूल सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसमें एक जो है पानी, जो पानी लोग भी आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर पानी जो है उनको शुद्ध पानी नहीं मिलता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं है, वो धरातल पे आके काम करते हैं और पानी, रोटी और रोजी, कपड़ा और मकान के बाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है पानी, उसके लिए काम किया है। बहुत अद्भुत फिल्म है। देखिए, आज के डेट में सिर्फ मुंबई ही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में जल को लेके ना एक बड़ा आंदोलन की तरफ हो चुका है। लोगों के पास पानी पीने का नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनको शुद्ध पानी मिल पाता है। बिस्लरी का बोतल है, एक बोतल बनाने में कहते हैं कि 1 लीटर बनाना है तो 10 लीटर खर्च होता है उसको बनाने में, साफ करने में। तो आप बिस्लरी पे पूरी तरीके से आश्रित नहीं हो सकते, है ना। तो मुझे लगता है कि बिस्लरी सॉल्यूशन नहीं है और पानी की कमी है। जिस तरीके से ये एक इनिशिएटिव देवेंद्र जी ने डायरेक्ट किया है, इसको बंटी जी ने प्रोड्यूस किया है, तो ये बड़ा अच्छा मुझे एक ये इनिशिएटिव लग रहा है कि गांव में जहां साफ पानी नहीं है, ये लोग पूरी तरीके से पानी को साफ करके, नदी के पानी को, और उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छा लगा मुझे। मेरे मित्र हैं राहुल जी, उन्होंने उसको एडिटर हैं इस फिल्म के, उन्होंने बहुत अच्छा एडिट किया और बड़ा बढ़िया मतलब इनिशिएटिव है उस पानी को लेकर। मुझे लगता है पानी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इंसानों के लिए क्राइसिस बनने जा रहा है। अगर आप इस पे समय रहते ध्यान नहीं देते हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जो सोर्स है, मेन सोर्स पानी पीने का है, बारिश में कमी हो रही है, तो बारिश पर आप डिपेंड नहीं हो सकते, है ना, कि बारिश होगा तो पानी पिएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी दो, मुझे लगता है 2 जो मेन रीजन है, ये बड़ा ये है कि नदियों को प्रदूषण से बचाना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर जो है उसको कहीं ना कहीं सींचना पड़ेगा, ताकि ग्राउंड वाटर मिलेगा तभी तो आप पानी निकाल पाओगे ना।